हटाओ से मेरे पास। अब्बा जी, चाय ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं आप ही से तो बात करने आई हूँ। आपके इसी रवैये ने आपको इतना अकेला कर दिया है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ। चाह के भी मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती, नहीं अकेला छोड़ सकती। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी नहीं है, एहसास कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस कड़े वक्त में अपनों को। ज़ेब, इनसे कहो कि चली जाए यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से। अब आप किस मुंह से हमें बाप का दर्जा देने आई हैं? वो भरम तो आपने तभी तोड़ दिया था जब बेटे की शादी में आपने हमें बाप का नहीं बल्कि मेहमान का दर्जा दिया था। अरे कोई झूठे मुंह। अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत सारी बातों के लिए, और जानती हूँ आप बहुत खफा हैं। मैं इसीलिए तो मनाने आई हूँ। एक उम्र बीत गई मगर आप नहीं बदले। सब कुछ बदल गया, जमाना बदल गया, इक़दार बदल गए, रस्म और रिवाज भी। एक एक करके आपने सबको छोड़ दिया, लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपका ये गुस्सा, इस टेम्परमेंट ने सबको डरा के रखा हुआ है। क्या क्या नहीं किया आपने वकास के साथ, मेरे साथ, ज़ेब के साथ और उन सब मेहमानों के साथ। हम इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते। करनी होगी आपको। अब्बा जी, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो आप केस भी हार गए हैं। खुदा के लिए बस कर दें। अगर अपने लिए नहीं तो ज़ेब और अदन के लिए ही खुदा के लिए बस कर दे। अपनों को अपनाना सीखे। अब्बा जी, मैं एक दो माह के लिए अभी पाकिस्तान में हूँ। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको निभाए बगैर अगर चलेगी तो ज़मीर मलामत करेगा।